कमज़ोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं सिमरन, और यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और ये मेरे दोपहर का ब्लॉग है। दोपहर से मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू करी थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना ज्योग्राफ़ी कंप्लीट की है। और ज्योग्राफ़ी में आप लोगों को बता दूँ कि मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रही थी, पर जब मैं बुक रीड कर रही थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने स्टडी आईक्यू में एक मैराथन क्लास जो है करवाई गई है। तो मैंने वहाँ से पूरा एनसीईआरटी का मैं मतलब देख रही हूँ वीडियो। 7 घंटे की है, तो मेरा 3 घंटे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब मैं वो वीडियो कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं बुक उठा के पढ़ूँगी, क्योंकि जब एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद बुक वगैरह भी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये शब्द यहाँ लिखा है तो इसका क्या मतलब है। ऐसे तो खुद से समझ नहीं आता। जैसे बहुत सारे वर्ड थे, जैसे आज मैंने पढ़ा संबंधता, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने वीडियो अच्छे से देखा प्रॉपर तो उस मतलब वर्ड का मुझे अच्छे से मीनिंग समझ में आया। तो वही सब है कि जब हम लोग कुछ भी नई शुरुआत करते हैं तो डरते बहुत हैं कि हाँ आगे हम लोग कैसे कर पाएंगे, पर डरने से कुछ नहीं होगा। जब हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे जैसे पहले मुझे नहीं पता था, पहले मैं वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट पढ़ रही थी। फिर मुझे पता चला कि जब पेपर हम लोगों ने दिया देखा तो पता चला कि उसमें आप रटे रटाए क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाता कि ये झील कहाँ है, वो क्या है, ये क्या है। उसमें अब एक एक डीप क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ ये ऐसे है कथन कारक वाले। तो उससे मुझे पता चला कि अब इसको और अच्छे से डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की बुक मंगाई। उसके बाद फिर एनसीईआरटी की बुक से भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना स्टार्ट किया, तो फिर वीडियो मिली। तो ऐसे ही होता है जब हम लोग किसी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं और उसका ABCD नहीं पता होता है, लेकिन यकीन मानिए जब हम लोग शुरू कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे चलते चलते हम लोगों को सब कुछ नॉलेज हो जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में भी कोई सपना है या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कदम अपना उठाइए और बढ़ाइए, क्योंकि शुरुआती में हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को सब कुछ मिल जाए, तो शुरुआती में कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने से ही आपको आगे आपका कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले तो वहाँ से रुकने से अच्छा है कि उस चीज़ को शुरू किया जाए। तो इस टाइम मैं सच बताऊँ तो इस टाइम के जो दिन जा रहे हैं ना, वो मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिन हैं, क्योंकि अभी तक की सुबह शाम और रात कब हो जाती थी वही खाना पीना लेटे बैठे, कुछ समझ नहीं आता था कि हाँ भाई क्या किया जाए। अब एक अंदर से मोटिवेशन है कि ठीक है मेरा ये काम हो गया है, अब मैं उठ के ये वाला अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, अब ये कर लेती हूँ, अब वो कर लेती हूँ। तो एक माइंड को भी टारगेट मिल गया है। और इस टाइम मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है ना, तो आज मेरा उसका दूसरा दिन है। तो मैंने उसमें भी अपना दिल लगा के अपना टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप भी अपने माइंड को ये मतलब छोटे छोटे चैलेंज लेके मतलब स्टडी करेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब हम लोग चैलेंजेस ले लेते हैं ना, तो हमारा माइंड भी वर्क करने लगता है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि ठीक है अब यहाँ पे मेरा एक स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया, मुझे दूसरा करना है। तो मैंने भी अपना ऐसे ही अपना जो है क्या कहते हैं रूटीन बना रखा था। मैंने आज अपना सुबह ही टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। तो मेरे पास जैसे भी टाइम होता है मैंने उसको डिवाइड कर लिया है कि ठीक है मैं अपना काम 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 12 बजे तक डेढ़ घंटे की स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उठ गई 2 ढाई बजे तक की, फिर मुझे खाना पीना यही सब करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं अपने सारे काम फिनिश करके उसमें मैं अपनी बेटी को भी सुला देती हूँ। तो ठीक है, उसके बाद 3 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक की दूसरा स्टडी स्लॉट कंटिन्यू रखा जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा है कि ठीक है उसके बाद साढ़े 5 बजे से 6 बजे उठ जाऊँगी। उसके बाद जो भी मेरे काम है वो निपटा के 1 डेढ़ घंटे की स्टडी में 8 से 9 के बीच में, या जो है जब तक मैं खाना वाना किसी को नहीं दे रही हूँ, मेरे वहाँ लमसम 9 बजे तक सब लोग खाते पीते हैं, तो 1 से डेढ़ घंटे मैं उस बीच पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर रात में सोने से पहले 1 से डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद उसके बाद मैं सो जाऊँगी। इस टाइम इस तरह से मुझे टाइम भी मिल जाएगा और मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग भी ऐसे ही मैनेज करिए कि जो आपको लग रहा हो कि कहाँ-कहाँ मेरा टाइम बच रहा है, कैसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, आप उसमें पढ़ाई करिए। जब ऐसा होता है कि ना हम लोगों का दिमाग काम करने लगता है कि ठीक है, यहाँ मेरा टाइम ख़राब हो रहा है तो मुझे यहाँ 10 मिनट की पढ़ाई कर लेनी चाहिए, 1 घंटे की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग
एक साथ चाहें कि ठीक है मैं बैठ गई हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये अब नहीं मुमकिन है। क्योंकि जब ये दिन थे उस टाइम अगर हम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली होती तो कुछ हो जाता। पर ऐसा होता है ना कि जितनी भी इंडियंस गर्ल हैं, भारतीय लड़कियां हैं, तो उनके माता पिता बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, कितनी जल्दी इसकी शादी कर दी जाए, ये अपना घर बसाए, अपने घर में खुश रहे। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, बहुत टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि जब तैयारी करने का टाइम आता है ना तब तक शादी ही हो जाती है। क्योंकि मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया, मैंने बीएससी किया, उसके बाद बीएससी करने के बाद ही शादी ढूंढी जाने लगी। उसके बाद फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट वगैरह करके अपना डीएलएड कंप्लीट किया, डीएलएड कंप्लीट होते होते शादी हो गई। उस बीच में इतना टाइम ही नहीं मिला कि जो है और किसी चीज़ के प्रति ध्यान दिया जाए या और एग्ज़ाम के प्रति देखा जाए। और ये भी था ना कि टीचिंग वैकेंसी आएंगी, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा तो एक अच्छी से जॉब कंफर्म हो जाएगी, ठीक है लाइफ सेटल हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जब से हम लोगों ने मैंने शादी के टाइम जैसे डीएलएड मेरा कंप्लीट हुआ था उसी टाइम मैंने टेट और सीटेट दोनों अपना क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद सुपर टेट के वेट करने लगे, उसके बाद सुपर टेट भी नहीं आया। जब शादी हो गई उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद बेटी भी हो गई, तो फिर ऐसे ही दिन बीतते चले गए और दिन आपके हाथ से कितनी जल्दी निकल जाते हैं आपको खुद ही नहीं पता चलता है। आज मेरी शादी के 5 से 6 साल हो गए हैं और अभी लगता है पीछे पलट के देखो तो लगता है अरे यार इतने दिन हो गए। तो बस आपके साथ भी यही है, आज का अगर टाइम आपने नहीं पकड़ा ना तो ये आपके हाथ से कब फिसल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा सबके साथ होता है। अगर अभी हम लोगों ने अपने टाइम को की वैल्यू को नहीं समझा, क्योंकि 5 6 साल ऐसे ही निकल गए, पता ही नहीं चला कि हाँ ठीक है सुबह हो रही, शाम हो रही, रात हो रही, सुबह खाना, शाम का खाना, दोपहर का नाश्ता, ये वो, बस इसी में पूरा दिन वेस्ट होता चला गया है। अगर अब भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कब ये 2 4 5 साल और निकल जाएंगे और तब हम लोग पीछे पलट के देखेंगे तो हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, सब खाली। तो जो अभी आपके पास टाइम है उसको उसकी कदर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ने का और कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने का कोई टाइम नहीं होता। जब आप जग जाएं, जब आपका दिमाग स्थिर हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर लूँ और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के भी मेरी कुछ लाइफ है, खाना पीना, सुबह शाम के खाने से भी निकल के किचन की बाहर की दुनिया भी है मेरे लिए, जब आपके अंदर ये फीलिंग्स आएंगी ना तो आप खुद ऑटोमेटिक पढ़ने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे नवरात्र थी आज पहली, तो मैंने फास्ट भी थी, यहाँ मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं सुबह के। और सुबह के सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी स्टडी करने, 10 बजे से पहला स्लॉट अपना कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।